देवरानी की नज़र। क्या बताऊँ मैं मम्मी, जिसे देखो इस घर में कविता कविता करता रहता है। मैं भी हूँ इस घर में, लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मैं मम्मी। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज़ है? तो मंत्र मार ही दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर क्यों हो जा रहा है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो मम्मा। तू एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरी नज़र के कारण से वो जल भुन जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। पुष्पा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू कविता और छोटी विशाखा। कविता को सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करने की आदत थी, जिसके कारण सभी उसकी बड़ी तारीफ करते थे और ताने सुनना पड़ता था विशाखा को। आज मैं रोटी बना देती हूँ भाभी। पर तुमसे बनेगी रोटियाँ? अरे बनाती रहूँगी तो तभी तो सीखूंगी ना भाभी। अच्छा बना, वैसे मुझे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं तुझसे। विशाखा रोटियां बनाना शुरू करती है कि कविता बोलती है, हे भगवान हट हट, तू कैसी रोटी बना रही है? ऐसी रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। तुझे रोटियां बनाना सीखना है ना तो अपने मायके जाके सीख लेना, यहाँ तो कोई ऐसी रोटी खाने वाला नहीं है। कविता की बात विशाखा के मन को लग जाती है और वो कहती है, अगर मैं कुछ करूं तो आप लोग उसमें 10-10 बुराइयां निकालना शुरू कर देते, और फिर मैं कुछ ना करूं तो मुझे कामचोर बोल देते। इतनी बुरी भी नहीं बनी है रोटी, आज तो मैं ही रोटी बनाऊंगी। विशाखा रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है। कविता सब्जी की तैयारी करती है और रात का खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। अरे कविता बहू, तेरी उंगली में चोट लगी है क्या? सब्जी काटते वक्त लगता है भाभी की उंगली कट गई होगी मम्मा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सब्जी खराब बनी है क्या? ऐसे कैसे हो गया? मेरा काम तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। अरे वही ना बहू, तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती है, और आज देखकर लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बन गया है। क्योंकि रोटी मैंने नहीं विशाखा ने बनाई है मम्मी जी। कितना ही मना किया मैंने इसे, पर वो है कि जिद पर आ बैठी। देखो बन गई रोटियां, अब खुश हो गई ना तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है विशाखा, किचन का काम तुम मत ही किया करो। थका हारा ऑफिस से आया था, जो भूख थी वो भी इन रोटियों को देखकर खत्म हो गई है। ये कहकर पति उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बेकार में बेचारे देवर जी का मूड खराब कर दिया तुमने। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप क्यों खाएंगे ये रोटियां? आपने कौन सा गुनाह किया? इन रोटियों को ना मैं कुत्तों को दे दूंगी। मैं ना अभी जाकर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ। अगली सुबह विशाखा रसोई में न जाकर पूरे घर की सफाई करती है। आज तो पक्का सब खुश होंगे। तभी सास वहां आती है। मेरी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, देखा है क्या बहू? ऐसी क्या सफाई की तुमने विशाखा कि मम्मी जी का प्रिस्क्रिप्शन ही खो गया है? अब क्या होगा? तभी वहां देवर आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, यह है इनकी सफाई। बताओ भाभी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है यहाँ। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी विशाखा को अपने ससुराल में मिलते थे तो बस ताने, जिसे सुनते सुनते वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या बताऊं मम्मी, मैं जिसे देखो इस घर में बस कविता कविता करता रहता है। मैं इस घर में हूँ लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी मैं। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज है? तो मंत्र मार ही दो मम्मी, अब पानी सर से ऊपर हो जा रहा है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो मम्मी। तू एक काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो तू बस उसकी तारीफ कर। नज़र से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नज़र ही लग जाए। तेरे नज़र के बाण से इसे ये जल भुन जाएगी और वो किसी काम की ही नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू नजर आती है। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट, आई लव यू। विशाखा कमरे से बाहर जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, बाप रे भाभी कितनी सुंदर साड़ी है, ये देखते ही बनती है। मान गए भाभी आपकी पसंद को।
सही है, पहली बार तारीफ की है तुमने मेरी साड़ी की। हाँ नहीं तो भाभी, अब चलिए ना किचन में, मुझे देखना है कि आप कैसे खाना बनाती है। वो क्या गोल गोल मस्त रोटियां होती है ना आपकी, वही। विशाखा एक भी मौका नहीं छोड़ती कविता की तारीफ का और 24 घंटे बस उसकी तारीफ करती रहती है। हद हो गई, 2 दिन हो गए पर भाभी को तो नजर ही नहीं लगी। एक बार और ट्राई करती हूँ। बाप रे भाभी, आपके बाल कितने बड़े और घने हैं, और एक मैं हूँ गंजी होती जा रही हूँ ना, है ना? बात तो सही है विशाखा, अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को, कितना फर्क है कि नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। शाम को सब मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बताओ विशाखा, कौन से रेस्टोरेंट चले आज? आज जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। भाभी आप बताओ ना कौन से रेस्टोरेंट चले? आपकी ज़बान पर तो इतनी पाकी है कि किसी भी रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना पता करना है तो कोई आपसे पूछे। वो तो है ही, ऐसे ही नहीं इस घर के किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से पहले मुझे पूछते हैं। हाँ पहली बार विशाखा ने समझदारी की बात कही है कि नहीं बाबा? भाभी आप बताओ कहाँ जाना है, वहीं जाएंगे। बेचारी विशाखा, उसकी नज़र तो कविता को लगी ही नहीं रही थी, जिससे परेशान होकर अब वो सोचती है कि वो अपने ससुराल में ही नहीं रहेगी और वो अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। देख कविता, कितना भी समझा लो इसे, पर यह है कि आज तक इसे भूल चूक होती ही रहती है। मानो कल ही ब्याह कर आई हो। अरे पता नहीं क्या तुझे हमारे घर की बहुएं मायके जाने से पहले सास से पूछती है और सास के हाँ करने पर ही घर से निकलती है। कुछ तो ठीक से करती नहीं, सारे नियम कायदे भी भूल गई क्या तू? हाँ मैं तो वैसे भी किसी काम की नहीं हूँ ना सासू माँ, तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगी? क्या वैसे भी आप सब यही हंसी खुशी रहिए और मैं मायके कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये क्या मजाक है विशाखा? पर तू क्यों जाएगी बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती इन सभी की है जिन्होंने तुझे तेरी गलती पर सिर्फ और सिर्फ ताने दिए। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि तुझे सिखाया जाए। और पुष्पा, तू कविता तो बच्ची है पर तू तो इसकी सास है। तूने कैसे अपनी दोनों बहुओं में इतना भेदभाव कर लिया? और बेटा, तू ब्याह करके इसे इस घर में लाया था, क्या यही पूरे दिन 24 घंटे इसे ताने देता रहेगा? कितना सुनेगा कोई? जब देखो तब विशाखा पर ही बरसते रहते हैं सब, जबकि ये लड़की तो हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की। बाकी घर की लड़कियां तो कोशिश भी नहीं करती। अब ससुर की बात सुनकर सबको एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने वो विशाखा के साथ क्या कर रहे थे। उस दिन के बाद कभी कोई अपनी गलती को दोहराता नहीं और विशाखा को अपने नज़र लगने वाले टोटके का कभी इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता है।